और पेशा कानून अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है और जगह जगह में आज के दिन लोग पेशा दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन इसका मूलभूत उद्देश्य क्या रहा, ये जानना बेहद जरूरी है। आज आदिवासी कानून रहने के बाद पीड़ित हैं। साथियों को जोहार। और आज हम सब भली भांति जानते हैं पेशा कानून दिवसेर बतरे बाबूराम सोरेन हर क्षेत्र आदिवासी के महत्व दियार जन्य सरकार ले मांग करल। 24 डिसेम्बरे पेशा कानून दिवस माना छे। रिझेर बेपार बोटे जे झारखंडे पेशा कानून बने छे, लेकिन इटा आमदेर दुर्भाग्य बोटे जे पेशा कानून बनार पुरो झारखंडेर आदिवासी लोकजनरा हर क्षेत्र हर जगह पेछन रहे जाच्छे। এই সব কথাগিলা সামাজিক কার্যকর্তা বাবুরাম সোরেন মঙ্গলবারে চান্দিলের হামসাদা স্ট্রিট একটা নিজের হোটেলে আয়োজিত প্রেস বার্তায় বলল। উনি বলল যে ঝাড়খণ্ডের জন উদ্দেশ্যের জন্য পেশা কানুন বনেছে ওটা আজও পুরা নাই হতে পারে। जानकारी होबे जे 24 डिसेम्बर 1950 এই কানুনটা বনেছে, लेकिन आज तक को इटार पूरा पूरी 100% लाभ यथार जनजाति समुदाय नहीं पाए। चांदिल परमेश्वर सावे रिपोर्ट। आज 24 दिसंबर और आज के दिन 1996 को ये भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को ये भारत में लागू हुआ और उसमें एक विशेष प्रावधान जो यहाँ के इंडिया के मूलवासी के लिए है, जो हम लोग 5th शेड्यूल कहते हैं। और 5th शेड्यूल के तहत यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों का नियम कानून एवं सभी प्रकार का प्रावधान रखा गया है, जो कि आज के दिन 24 दिसंबर 1996 को ये पेशा कानून बनाया गया। और पेशा कानून अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है और जगह जगह में आज के दिन लोग पेशा दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन इसका मूलभूत उद्देश्य क्या रहा, ये जानना बेहद जरूरी है। आज आदिवासी कानून रहने के बाद पीड़ित हैं। आज आदिवासियों का अनेक कानून बना, लेकिन आज भी आदिवासी का उन्नति नहीं है। हम शिक्षा के स्तर में देखें, हम स्वास्थ्य में देखें एवं विभिन्न प्रकार के रोजगार में देखें, लेकिन आदिवासी हर जगह पिछड़ापन है। खुशी की बात है कि कानून बना, लेकिन दुख की बात यह है कि कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। और लगातार हमारे ये झारखंड भी आप जानते हैं अनुसूचित राज्य है और ये सरायकेला जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जिला है। और इस जिला में अनेक प्रकार का कार्य जो कानून को वायलेशन करते हुए हो रहा है। और विशेषकर बताना चाहूंगा, ये पेशा कानून के तहत रूढ़िजनय विधि को प्राथमिकता दिया है। पेशा कानून के तहत ट्राइबल का गांव कैसे डेवलपमेंट होगा उसका निर्णय उस गांव के माझी बाबा या गांव के ग्राम प्रधान, जो हम लोग मुंडा बोलते हैं, हाथू मुंडा और अनेक नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन आज तक कानून जमीन खरीदने से पहले ग्राम सभा करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी ये प्रावधान है। अगर आप सेक्शन 41 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जमीन अधिग्रहण करने से पूर्व भी ग्राम सभा से परामर्श करना होता है और अनापत्ति लेना पड़ता है, उसके बाद सरकार भूमि को अधिग्रहित कर सकता है। लेकिन आजकल देखिए इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा झारखंड में बन रहा है और ये अनुसूचित क्षेत्र है, लेकिन यहाँ का मालिकाना हक कहाँ है। आज हर जगह हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और ये कानून का अनुपालन, विशेषकर मैं ये कहना चाहूंगा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि उपायुक्त महोदय संज्ञान में लेना चाहिए। और उपायुक्त महोदय पूरे सरायकेला जिला में पेशा कानून को 100%
लागू करना चाहिए और यहाँ के ट्राइबल के सभी प्रकार के असुविधा उसको देखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और गांव स्तर तक डेवलपमेंट हो, इस पर पहल करना चाहिए, इस पर सीओ को निर्देश करना चाहिए। क्योंकि हम लोग संथाल कम्युनिटी से हैं और यहाँ आदिवासी में मुंडा भी हैं और अनेक उरांव भी हैं, अनेक जनजाति हैं, लेकिन आज तक जब 1996 से लेकर 2001 में झारखंड पंचायत राज अधिनियम बनाया और 2003 में कामकाज संचालन का नियमावली बनाया और उसमें माझी बाबा, उसमें ग्राम के प्रधान को अनुसूचित क्षेत्र में निर्णायक बनाया, उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं की अध्यक्षता में सभी प्रकार का कार्यक्रम, डेवलपमेंट कार्यक्रम होगा। लेकिन आज तक ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के काल में ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था, जो इलीगल तरीके से चुनाव हुआ। और आज भी अगर मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल कल परसों ही ये 22 दिसंबर 2024 को ये बिल्कुल झारखंड सरकार का पंचायत राज विभाग का ये लेटर है, जो इसमें पूरी तरह से संकलन किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा कैसे होता है, अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून को 100% लागू कैसे होता है। लेकिन आज तक ये नहीं हो रहा है। हम लोग इस मंच से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः अवगत कराना चाहते हैं कि इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए और सभी प्रकार का कार्य करने के लिए ग्राम सभा को 100% ग्राम सभा का जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। और उस वाले तो बोल सकते हैं आपको मैं बताना चाहूंगा, सामने में क्रिस्टल कंपनी है, जो इस पर हाईकोर्ट भी मैंने लड़ा और ये क्रिस्टल कंपनी भी अवैध ग्राम प्रधान कर अपने असंवैधानिक तरीके से ग्राम सभा किया गया और इसमें सीओ, इसमें डीसी अनदेखा किया और जिसे कंपनी स्थापित हुआ। ये साक्ष्य प्रमाण है मेरे पास और इसका हमने पीआईएल भी किया और इसमें भी कहा गया है। लेकिन आज तक कानून केवल जरियाडी का ही बात नहीं है, अनेक जगह में ऐसे हो रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्राइबल एरिया में, अनुसूचित क्षेत्र में बात किया जाए तो यहाँ इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो सिलेक्शन जो है ये पारंपरिक तरीके से पहले से वहां के हाथू मुंडा रहते हैं या हाथू के माझी होते हैं, जो हिंदी में उसको कहा जाता है ग्राम के प्रधान। ये पारंपरिक तरीके से आ रहे हैं और अब जो अवैध या असंवैधानिक तरीके से बनाए गए ग्राम प्रधान है, तत्काल सीओ से मैं आग्रह करना चाहूंगा उसका सूची तैयार करना चाहिए और वास्तविक जो ग्राम प्रधान है, जो वास्तविक ग्राम का अधिकार है, उनको ग्राम प्रधान का सूची में लाया जाए। और असंवैधानिक अगर होगा तो जाहिर सी बात है कि असंवैधानिक हर जगह में होगा। जैसे पैसा कानून एक बना, पदाधिकारी गण अगर इस प्रकार का कानून का वायलेशन करते हैं तो पहला देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलना चाहिए और इस पर मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, इन पर उचित कदम उठाने के लिए हम अपील करेंगे। चाहूंगा विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। मेरी ही अगुवाई में अंचल कार्यालय में धरना में हम लोग बैठे थे कि जमीन का कारोबार जहां हो रहा है या इंडस्ट्रियल जहां भी स्थापित हो रहा है, उससे पहले ग्राम सभा से परामर्श होना चाहिए और ग्राम सभा का अनापत्ति पत्र लेने के बाद ही कंपनी स्टैब्लिश हो सकता है। यह बात मैंने 2021 से सीओ का आवेदन दिया है चांडिल में। हालांकि जहां तक आसनबनी की बात आपने उठाया, तो आसनबनी की बात अगर करेंगे तो बिल्कुल वहां भी एसडीएल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ में अनेक बार चिट्ठी लिखा गया था, अनेक बार वहां प्रेस वार्ता किया गया था, लेकिन अवैध तरीके से फिर भी कई कंपनी स्थापित होते रहा और इस पर भी हम उचित पहल करने का प्रयास करेंगे।